शास्त्रीय संगीत के पुरोधा रफ़ी साहब अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करते थे। उनकी मखमली आवाज के चाहने वाले बहुत लोग थे। आज भी उनके गानों को सुना जाता है। उनका दिल भी बहुत मासूम था। किसी बच्चे की तरह वे सभी से प्यार करते थे। उनके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन एक वाकया ऐसा भी हुआ जब वे गुस्से में आधा गाना गाकर ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो से चले गए थे। आज के वीडियो में आप उसी किस्से के बारे में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं फिल्मी इंडियन, मैं आपका दोस्त भानु। पहले के समय में इंसानियत लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते थे। उन्हीं संस्कारों का नतीजा था कि फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई रफ़ी साहब की तारीफ करता था। रफ़ी साहब अपने से छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान देना बखूबी जानते थे। उनकी दरिया दिली के कई किस्से आज भी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व शायद ही किसी और का रहा होगा। रफ़ी साहब की नाराजगी भी चंद दिनों की ही होती थी, लेकिन एक बार वे फेमस संगीतकार आर.डी. बर्मन से इतना नाराज हुए कि बीच गाने में ही स्टूडियो छोड़कर चले गए। हालांकि इसमें गलती आर.डी. बर्मन की थी। आर.डी. बर्मन फेमस संगीतकार एस.डी. बर्मन के बेटे थे। रफ़ी साहब ने पिता के साथ खूब काम किया था। उनके दोस्त भी थे। रफ़ी के सामने आर.डी. बच्चे ही थे, तो रफ़ी साहब पंचम दा को बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे। पर एक दिन आर.डी. बर्मन की गलती ने रफ़ी साहब का पारा हाई कर दिया था। ये किस्सा 1981 की फिल्म कुदरत से जुड़ा हुआ है। फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में राजेश खन्ना, राजकुमार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, प्रिया राजवंश और अरुणा ईरानी थे। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन का था। इस फिल्म के गाने सुपरहिट हुए थे। इसका एक गाना जो बैकग्राउंड के तौर पर चलना था, उसे बर्मन साहब किसी नए सिंगर से गवाना चाहते थे। लेकिन जब ये बात डायरेक्टर तक पहुंची तो उनके दिमाग में सिर्फ रफ़ी का ही नाम था। लेकिन बर्मन साहब कहाँ मानने वाले थे। पंचम दा ने एक नए गायक चंद्रशेखर गडगिल की आवाज सुनी हुई थी। उन्होंने ये आवाज फिल्म के डायरेक्टर को सुनाई। दोनों में उठापटक हुई। आखिरकार दोनों ने ही नए गायक से गाना गवाने का फैसला किया। चंद्रशेखर से गाना रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन जब ये गाना डायरेक्टर ने सुना तो उन्हें पसंद नहीं आया। उसके बाद पंचम दा ने फिर से इस गाने की रिकॉर्डिंग करवाने का फैसला किया। रफ़ी साहब को बुलवाया गया। रफ़ी साहब आए और गाने के 3 अंतरे रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक के दौरान चंद्रशेखर की आवाज वाला गाना भी बजने लगा। रफ़ी साहब ने उसे ध्यान से सुना। रफ़ी साहब ने टेक्नीशियन से बात की, तब उन्हें पता चला कि यह गाना पहले किसी और से रिकॉर्ड करवाया गया था। रफ़ी साहब ने पंचम दा को बुलाया और डांटते हुए कहा, क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहे हो? एक प्रतिभाशाली गायक का करियर क्यों खराब कर रहे हो? इतना कहकर रफ़ी साहब वहां से चले गए। पंचम दा ने लाख समझाया पर वे नहीं माने। फिर क्या था, फिल्म में चंद्रशेखर गडगिल का ही गाना रखा गया। जिस गाने की यहाँ बात हो रही है वो गाना था, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है, हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है। ऐसे थे रफ़ी साहब, सच्चे और ईमानदार। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।